अब हम ओबीसी के बारे में, इतर मागास प्रवर्ग के बारे में पहले कुछ बोलना चाहिए। उनके कल्याण के लिए कौन से स्कीम्स और प्रोग्राम्स है, उनका समावेश उनके सामाजिक कल्याण साध्य करने के लिए, गतिमान करने के लिए किया जाता है। पहले तो ये जो ओबीसी प्रवर्ग है, वो ओबीसी प्रवर्ग उनके कल्याण के लिए मंडल आयोग ने उनके सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया और मंडल आयोग ने सरकार को सिफारिश की कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत से सामाजिक आर्थिक समस्याएं, प्रश्न, प्रॉब्लम्स है, तो वो छुड़ाने के लिए, वो इलिमिनेट करने के लिए, वो कम करने के लिए, उनकी तीव्रता, उनकी व्याप्ति, कुछ योजनाएं, कार्यवाही करने की जरूरत है। और मंडल कमीशन के सिफारिश के वास्ते वो ओबीसी प्रवर्ग है, उनके कल्याण के लिए कुछ योजनाएं लाने का प्रयास केंद्र सरकार करती है। वैसे राज्य सरकारें भी करती है, लेकिन मैं ज्यादा तो केंद्र सरकार के बारे में बोलूंगा, क्योंकि केंद्र सरकार का जो अंदाज पत्रक है, बजट है 2020-21 का, उस 20-21 के अंदाज पत्रक से उनके कैसा प्रयास चल रहा है, कैसा प्रयास हो रहा है, योग्य दिशा में है या नहीं, क्या दिशा में कुछ सुधार करना चाहिए, कुछ बदल करना चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए, उसकी कल्पना, उसकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। तो ओबीसी के लिए जो सामाजिक कल्याण, उनके कल्याण के कार्यक्रम है, उसमें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है। मैट्रिक के पूर्व के जो छात्र होते हैं, उनको कुछ शिष्यवृत्ति, स्कॉलरशिप देने की योजना ओबीसी स्टूडेंट के लिए कार्यवाही करने का प्रयास करती है। ज्यादा तो उसकी प्रोविजंस क्या है, ये प्रोविजन के बारे में मैं बाद में बोलूंगा। पहले तो मैं कौन सी योजनाएं है, कौन से उपक्रम है, कौन से कार्यक्रम है जो बहुजन समाज के लिए, इस वंचित समूह के लिए सरकार, केंद्र सरकार कार्यवाही करने का प्रयास करती है, वो तो पहले मैं बोलूंगा। और बाद में क्या प्रोविजंस है, कितना एक्चुअल खर्च किया जाता है, की गई प्रोविजन और किया गया वे, इसमें क्या अंतर है क्या, इसकी चर्चा मैं बाद में करने का प्रयास करूंगा। पहले तो मैं आपको ये जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि जैसे मैंने बोला, अनुसूचित जाति जमाती के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं कौन सी है, वो बताने का प्रयास मैंने किया। वैसे ओबीसी का, इतर मागास प्रवर्ग के कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं है, वो बोलने का प्रयास मैं करूंगा, वो जानकारी दूंगा। फिर अल्पसंख्यक की योजनाएं कौन से, उनके कल्याण की योजनाएं कौन से, उसका प्रयास करूंगा। और फिर एक्चुअल प्रोविजंस क्या है, क्या उसमें ट्रेंड्स है, उसका बदलता कल क्या, प्रवृत्ति क्या है, उसका विवेचन, विश्लेषण तो मैं बाद में करूंगा। ओबीसी के लिए दूसरी जी योजना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ओबीसी प्रवर्ग के विद्यार्थी, छात्र जब मैट्रिक, एसएससी पूर्ण करेंगे, उसके बाद भी उनको कुछ स्कॉलरशिप, शिष्यवृत्ति, छात्र शिष्यवृत्ति देने की योजना है। तो मंडल कमीशन ने सिफारिश करने के बाद ये योजनाएं ओबीसी के लिए आ रही है, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए, रखना चाहिए। देन स्वयंसेवी संस्थाएं होती है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, वो अगर कुछ ओबीसी प्रवर्ग के सामाजिक कल्याण के उपक्रम करेंगे,
तो उसके लिए भी एक योजना है, उनको सहाय करना, उनको असिस्टेंट करना। ये भी योजना केंद्र सरकार ओबीसी के कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए लाने का प्रयास करती है। उसके बाद नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन महामंडल निर्माण किया है, और इस महामंडल से ओबीसी के समाज के, सामाजिक प्रवर्ग के लोगों के विकास के लिए, कल्याण के लिए कुछ कार्यक्रम इंप्लीमेंट करने का, कार्यवाही करने का प्रयास केंद्र सरकार करती है। उसमें क्या है? कर्जे देना, लोन्स देना, उसमें स्त्रियां के लिए, विमेन के लिए लोन देना, कर्जे देना, एजुकेशन लोन, शिक्षा लोन की तरतूद है। ये सक्षम स्कीम है। उस सक्षम स्कीम से कुछ आर्थिक मदद करने का प्रयास करती है। इसे शिल्प संपदा स्कीम नाम की योजना है। सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस योजना है। ये जो बचत स्वयंसेवी गट होते, बचत गट होते, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते, उनके लिए कुछ आर्थिक मदद देने का प्रयास करती है। महिला समृद्धि योजना है। इस महिला समृद्धि योजना के बारे में उससे मार्फत ओबीसी प्रवर्ग के लोगों का कल्याण करने का प्रयास किया जाता है। कृषि संपदा योजना, खेती, उनकी जो कृषि है वो कृषि विकास के लिए अल्प ब्याज का, इंटरेस्ट का इस्तेमाल करके उनको लोन देने का, कर्ज देने का प्रयास करती है। ओबीसी में राजीव गांधी फेलोशिप है। ओबीसी प्रवर्ग के छात्रों के लिए जो पदव्युत्तर है, जो रिसर्च करते हैं, संशोधन करते हैं, उनके लिए राजीव गांधी फेलोशिप स्कीम है। संशोधन के लिए शिष्यवृत्ति मिलती है। अगर ओबीसी प्रवर्ग के छात्र फॉरेन में जाने का, रिसर्च के लिए, पढ़ाने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी शिष्यवृत्ति, फेलोशिप, स्कॉलरशिप की तरतूद की जाती है। ये भी योजना इसमें इसका समावेश किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ओबीसी के लिए ये योजनाएं उसकी कार्यवाही करके, पहले तो उसकी प्रोविजन करके, तरतूद करके, उनका कल्याण, छात्रों का कल्याण ओबीसी प्रवर्ग से करने का प्रयास किया जाता है, उसकी प्रोविजन की जाती है। अब मैं थोड़ा सा अल्पसंख्यक के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो सच्चर कमेटी की स्थापना हो गई, और सच्चर कमेटी ने भारत में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, समुदाय है, विशेषतः मुस्लिम, उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया 2006 में। और यह सच्चर कमेटी, जैसा ओबीसी के लिए, इतर मागास प्रवर्ग के लिए मंडल कमीशन का योगदान मिला, मंडल कमीशन ने सिफारिश की, रिकमेंडेशंस की, और ये सिफारिश करके उनको कल्याण, उनके छात्रों का कल्याण, उनके शेतकरों, किसान का कल्याण, फार्मर्स का कल्याण करने की तरतूद की। उसी तरह सच्चर कमेटी ने माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक का अध्ययन किया, मुस्लिम का अध्ययन किया, और कुछ सिफारिशें किया, और वो सिफारिशें साध्य करने के लिए और उस माध्यम से अल्पसंख्यक का सामाजिक कल्याण साध्य करने के लिए प्रयास
करती है, सरकार प्रयास करने का, कल्याण साध्य करने का प्रयास करती है। इसमें सच्चर कमेटी ने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन में मुस्लिम समुदाय और इतर भी दूसरे भी अल्पसंख्यक, उसमें से कोई समस्याएं ध्यान में आई। इसमें शिक्षा कम है, साक्षरता कम है, स्त्रियों का सहभाग, पार्टिसिपेशन बहुत कम है, प्रादेशिक असमानता है, और उसका जो कंसंट्रेशन है, इसमें महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, गुजरात है, कर्नाटक है। इसमें वो ये जो लोग हैं, माइनॉरिटीज इन जनरल और मुस्लिम इन पर्टिकुलर, वो रहते हैं, ऐसा अध्ययन से निष्कर्ष सच्चर कमेटी ने निकाला। और सच्चर कमेटी ने कुछ सिफारिशियां की केंद्र सरकार को कि अल्पसंख्यक मुस्लिम जो समुदाय है हमारे देश का, वो मुस्लिम समुदाय का कल्याण करने के लिए कुछ खास सिफारिशें केंद्र सरकार ने करने का प्रयास किया है। ये फिगर ऐसे बताते हैं कि 2011 के सेंसस से मुस्लिमों की संख्या एकूण लोक संख्या में 14% है, 14% है, और एकूण जागतिक लोक संख्या से 10% है, 10% है। और भारत में 90% मुस्लिम ये भारतीय है, इस देश के है, ऐसा कुछ निष्कर्ष इस सच्चर कमेटी के ध्यान में आया। तो कुछ सिफारिशें, महत्वपूर्ण सिफारिशें इस सच्चर कमेटी ने किया है। इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, समान संधि आयोग स्थापन करना, जे पब्लिक बॉडीज है, ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें नॉमिनेशन देना, प्रतिनिधित्व देना, ऐसी सिफारिश की है। रोजगार, गृह निवारा, शिक्षा, बैंक कर्जे, इसमें प्रायोरिटी देना, कुछ हिस्सा उनके लिए देना, ऐसा कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें, रिकमेंडेशंस सच्चर आयोग ने केंद्र सरकार के लिए करने का प्रयास किया है। तो इस सिफारिश ध्यान में लेके केंद्र सरकार ने कुछ उपाय योजना कार्यवाही करने का प्रयास किया है। माइनॉरिटीज के लिए, मुसलमान के लिए, उसमें माइनॉरिटी मिनिस्ट्री शुरू की है केंद्र सरकार ने। जिन जिले में इस माइनॉरिटीज मुस्लिम बहुत संख्या में रहते हैं, उनको बेनिफिट्स देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी कुछ सिफारिश और अमलबजावनी कार्यवाही केंद्र सरकार करने का प्रयास करती है। आईआईटी में, आंगनवाड़ी में स्त्रियों के लिए, छात्रों के लिए हॉस्टल की प्रोविजन करने का प्रयास किया जाता है। जो लघु उद्योग है, हस्तकला उद्योग है, शेतकरी है, किसान है, उनके लिए आर्थिक अनुदान और स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स देने का प्रयास केंद्र सरकार करती है। बिहार, केरला, पश्चिम बंगाल, उन राज्यों में उनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है,
माइनॉरिटीज और विशेषतः मुस्लिम, और उनके लिए कुछ कर्जे, शिष्यवृत्ति, राजकीय प्रतिनिधित्व वो देने का प्रयास केंद्र सरकार के मार्फत किया जाता है। ये इसका मतलब ये है कि जैसे ये ओबीसी के लिए है, वैसे ही माइनॉरिटीज विशेषतः मुसलमान के लिए कोई योजनाएं कार्यवाही करने का प्रयास करती है। अब सच्चर आयोग की जो सिफारिश है, इस सिफारिशी से जो कुछ उपाय योजनाएं, कार्यक्रम, कार्यवाही करने का प्रयास केंद्र सरकार करती है, इससे थोड़ा सा फर्क, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। इसमें आईएएस आईपीएस का सहभाग शुरू हो गया है, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है। और जो सांख्यिकी है, तो सांख्यिकी ये है कि आईपीएस में सहभाग 3% है, आईएएस में सहभाग 4% है, और वो प्रतिशत 3.32%, 3.19% से आगे आ रहा है। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो रही है, ऐसा दिखाई देता है। पुलिस फोर्स में मुसलमान का सहभाग अब 6.27% है, 6.27, थोड़ा सा कम हो गया है। पहले वो 7.63% था। वैसे ही जो कार्य में सहभाग है, वर्क पार्टिसिपेशन है, वो वर्क पार्टिसिपेशन थोड़ा सा बढ़ गया है मुसलमान में या माइनॉरिटीज में। वो 47.5% था, वो 49.5% हो गया है। मुस्लिम के उपभोग खर्च है, वो मुस्लिम का उपभोग खर्च हा इतर समुदाय से अगर हम कंपैरिजन करने का प्रयास करें तो वो कंपैरिजन ये दिखाई देती है, वो सूचित करती है कि उनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कम है, वो अल्प है। तो इसका मतलब ये है कि सच्चर आयोग से, उससे सिफारिशी से केंद्र सरकार इस मुस्लिम माइनॉरिटीज को कुछ योजनाएं देने का प्रयास करती है। उसमें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, अब्दुल कलाम फेलोशिप है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कर्जा देने का प्रयास करती है। ऐसे कुछ योजनाएं उनकी कार्यवाही करने का प्रयास केंद्र सरकार करती है, ऐसा ध्यान में आता है। पहले तो क्या प्रोविजन है, उसके कुछ फिगर्स आपके जानकारी के लिए देने का प्रयास मैं करूंगा, और उसके बाद ये जो बहुजन समाज है, सामाजिक पिछड़ा वर्ग है, सामाजिक वंचित समूह है, ये सामाजिक वंचित समूह के योजना, कार्यक्रम, उसका प्रभाव अंदाजपत्रक पे क्या रहता है, क्या पड़ता है, वो भी देखना चाहिए। और राज्य के अंदाजपत्रक पे क्या रहता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी भी जानकारी हमें लेनी चाहिए। उसकी जानकारी भी बहुत आवश्यक है।
पहले तो मैं अगर केंद्र सरकार के 2020-21 का अंदाजपत्रक संदर्भ में लेने का प्रयास करूंगा, तो क्या प्रोविजंस की है ये बताऊंगा, और फिर उसका प्रभाव केंद्र सरकार के अंदाजपत्रक पे और राज्य सरकार के अंदाजपत्रक में पड़ सकता है, पड़ रहा है, उसकी चर्चा, उसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास मैं करूंगा। 2020-21 में केंद्र सरकार ने शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए जो तरतूद उन्होंने प्रोविजन की है, वो प्रोविजन 6,242 करोड़ इतनी की है, 6,242। अगर उसकी तुलना 2019-20 से करने का प्रयास करेंगे तो 19-20 में 5,568 इतना प्रोविजन किया था। लेकिन ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है। ओरिजिनल एस्टिमेट्स 2019-20 में 5,445 इतनी थी। इसका मतलब है कि 19-20 में केंद्र सरकार ने रिवाइज्ड बजट में बढ़ती या इंक्रीज बढ़ करने का प्रयास किया है, इंक्रीज करने का प्रयास किया है। ओरिजिनल एस्टिमेट्स में इतनी प्रोविजन नहीं थी। शेड्यूल ट्राइब के लिए 20-21 में 4,191 4,191 करोड़ इतनी प्रोविजन की है, और 19-20 में वो 4,194 करोड़ इतनी प्रोविजन थी। ये भी रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में बढ़ाई गई है, ओरिजिनल एस्टिमेट्स में उतनी नहीं थी। जो आर्थिक दृष्टया पिछड़ा वर्ग है, वल्नरेबल ग्रुप्स हम बोलते हैं, हम ओबीसी बोलेंगे, अदर वल्नरेबल ग्रुप्स, उनके कल्याण के लिए 20-21 के अर्थ संकल्प में 2,210 करोड़ इतनी प्रोविजन की है। 19-20 से कंपैरिजन हम करेंगे तो बढ़ गई है, क्योंकि 19-20 में 1,846 करोड़ इतनी ही प्रोविजन थी। लेकिन यह भी प्रोविजन रिवाइज्ड, सुधारित अंदाजपत्रक में की है। ओरिजिनल 19-20 के अंदाजपत्रक में उतनी प्रोविजन नहीं थी, वो 1,818 करोड़ इतनी थी। इससे में और एक योजना है, वो भी योजना हमें, ये जो पिछड़ा वर्ग है, ये जो वंचित वर्ग है, यह वंचित वर्ग के विकास के लिए उपयुक्त रहती है। और ये योजना है मुद्रा योजना, और मुद्रा योजना के सहभाग से कुछ प्रयास विकास के लिए केंद्र सरकार करती है, करने का प्रयास केंद्र सरकार करती है, ऐसा दिखाई देता है। इस मुद्रा के बराबर स्त्रियां और बालक, उनके विकास के लिए भी, कल्याण के लिए भी कुछ प्रोविजंस करने का प्रयास ये केंद्रीय अंदाजपत्र करती है, ऐसा दिखाई देता है।
इसी तरह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, स्त्री और बालक, उनके कल्याण के प्रोविजंस, और माइनॉरिटीज और ओबीसीज, उनके कल्याण के लिए अपने अंदाजपत्रक में प्रोविजन करने का प्रयास केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार ने किया है, ऐसा दिखाई देता है। मुद्रा योजना में केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है और 2018-19 से उसमें कोई चेंज नहीं किया है। 500 करोड़ रुपए एक प्रोविजन कांस्टेंट रखी है, स्थिर रखी है, उसमें वो इंक्रीज और डिक्रीज बढ़ करने का प्रयास नहीं किया है। ये भी उसमें हमें ध्यान में आता है, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम ये रहता है कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्याक, स्त्री और बालक, उनके जो कल्याण के कार्यक्रम है, जैसे मैंने बताया, उसमें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, राजीव गांधी फेलोशिप, कर्ज अनुदान, स्वयं सहायता संस्था, इस माध्यम से उनको हेल्प करके, मदद करके अपना, उनके बारे में जो कोई योजनाएं है, कार्यक्रम है, उनकी कार्यवाही करने का प्रयास केंद्र सरकार करती है। इस बारे में प्रमुख 2-3 समस्याएं दिखाई देती है। नंबर 1, ऐसी प्रोविजन क्यों करनी पड़ती है केंद्र सरकार के अंदाजपत्रक में? नंबर 2, ये प्रोविजंस अंदाजपत्रक में, तरतूद अंदाजपत्रक में केंद्र सरकार करती है, वो केंद्र की योजनाएं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उसके माध्यम से करने का प्रयास करती है। और तीसरा जो प्रश्न है, ये जो प्रोविजंस किए हैं वो अंदाजपत्रक पे क्या असर पाड़ती है, असर होती है, उसका भी विचार इसमें से करना चाहिए। और बाद में मैं विश्लेषण करूंगा, एनालिसिस करूंगा कि केंद्र सरकार जो कुछ प्रोविजंस करती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, तो क्या वो एडिक्वेट है, सफिशिएंट है, पुरेशी है, इसका भी विचार करना चाहिए, उसका भी चर्चा करना चाहिए। पहले तो बहुत सालों से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वो विक्टिम्स है सोशल एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन के, उनके सामाजिक आर्थिक परिस्थिति बहुत पिछड़ी है, इसलिए उनके कल्याण के लिए ये योजनाएं आनी चाहिए, आ रही है। उसके लिए कुछ प्रोविजंस अंदाजपत्रक में किया है, मैंने कुछ उसकी सांख्यिकी अपने आगे रखने का प्रयास किया है। वैसे ही ओबीसी, इतर मागास प्रवर्ग, वो भी सामाजिक दृष्टि पे, आर्थिक दृष्टि पे पिछड़ा है, तो उसके लिए भी प्रोविजंस करनी चाहिए। और मंडल कमीशन ने उनके आर्थिक सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया, विश्लेषण किया, और उनके ध्यान में आया कि उसका भी विकास होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, और वैसी सिफारिश मंडल आयोग ने की। और इस हिसाब से वो ध्यान में रखते हुए कुछ कार्यक्रम, कुछ प्रोग्राम, कुछ योजनाएं
कार्यवाही करने का, उनकी तरतूद करने का प्रयास केंद्र सरकार ने किया है। वैसे अल्पसंख्यक सच्चर कमेटी ने सिफारिश की, उसने अध्ययन किया माइनॉरिटीज का, विशेषतः मुसलमानों का, और उसके ध्यान में आया, उस आयोग के ध्यान में आया, कमेटी के ध्यान में आया कि उनके आर्थिक सामाजिक स्थिति पिछड़ेपन बहुत है, तो उनके लिए भी कुछ कार्यक्रम, कुछ प्रोग्राम, कुछ उपाय, उनकी कार्यवाही करने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो इसलिए ये योजनाएं कार्यवाही करने का प्रयास केंद्र सरकार अपने बजट में करती है, एंड उसकी कार्यवाही करने का प्रयास करती है। तो मुख्य प्रश्न है, तो मुख्य प्रश्न ये है कि जो कुछ योजनाएं केंद्र सरकार ने अंतर्भूत समाविष्ट करने का प्रयास अपने अंदाजपत्रक में किया है, राज्य सरकार भी करती है, उनकी जो प्रोविजंस है, उनकी प्रोविजंस केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनाएं इस माध्यम से करती है। अगर हम संविधान का आधार ले लेंगे तो संविधान ये बोलता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी बोलते थे कि केंद्र सरकार प्रबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। इस हिसाब से ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि ये जो सामाजिक पिछड़ा वर्ग है उनको विकास के लिए योजनाएं, कार्यक्रम, अंमलबजावनी, कार्यवाही करनी चाहिए, और उसके लिए जो कुछ आर्थिक वित्तीय तरतूद लगती है, आवश्यक है, वो अंदाजपत्रक में करनी चाहिए। केंद्र सरकार अपनी योजनाएं से, अपने प्रायोजित योजनाएं से कुछ तरतूद करने के प्रयास करती है, लेकिन जो प्रायोजित योजनाएं है केंद्र सरकार की, उसकी कार्यवाही राज्य सरकार को करनी पड़ती है, उसमें कुछ शेयर, कुछ हिस्सा राज्य सरकार को उसमें डालना पड़ता है, और सभी राज्यों की राजस्व स्थिति, फिस्कल पोजीशन, वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ राज्य है उनकी स्थिति अच्छी है, लेकिन उसका असर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड योजनाओं का असर उनके बजट पे होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए कि केंद्र सरकार के जैसे सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल स्कीम्स है, केंद्र सरकार की योजना है, वैसे ही स्पॉन्सर्ड योजनाएं, कार्यक्रम है, उसकी पूर्ण तरतूद, सभी तरतूद केंद्र सरकार ने ही अपने बजट में करना चाहिए। उसका जो कुछ थोड़ा अंशता, पार्शियल बोझा राज्य सरकार पे शिफ्ट करने का, हस्तांतर करने का, स्थलांतर करने का प्रयास केंद्र सरकार करती है, वो करना नहीं चाहिए। नंबर 3, जो कुछ प्रोविजंस अंदाजपत्रक में केंद्र सरकार ने किए हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जमाती के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, ओबीसी के लिए, इतर मागास प्रवर्ग के लिए, वो तरतूद मुझे कम लगती है। मैं अगले लेक्चर में सांख्यिकी के आधार पे मैं ये साध्य करने का, प्रूव करने का प्रयास करूंगा कि वो प्रवृत्ति क्या है, और जो कुछ प्रोविजंस की है वो सभी का सभी खर्च करने का, व्यय करने का प्रयास केंद्र सरकार करती है या नहीं करती, ये भी देखना चाहिए। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के लेक्चर में, आगे के चर्चे में वह आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज ये स्पष्ट होता है क्योंकि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती, ओबीसी और अल्पसंख्यक सामाजिक दृष्टया वंचित है, सामाजिक भेद का, वर्जन का वो विक्टिम है। इसलिए उनको गतिमान करने के लिए, उनकी कल्याण विषयक स्थिति सुधारने के लिए ये योजनाएं
अंतर्भूत अपने अंदाज पत्रक में करती है और उसकी कार्यवाही करने का प्रयास करती है। जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल स्कीम्स उसका खर्चा सब केंद्र सरकार करती है, लेकिन केंद्र प्रायोजित योजनाएं है, कार्यक्रम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उसमें का कोई हिस्सा, कोई प्रोपोर्शन, शेयर राज्यों को खर्च करने के पड़ता है, वो पड़ना नहीं चाहिए। राज्यों के कुछ स्वतंत्र योजनाएं होनी चाहिए, क्योंकि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अल्पसंख्यक, उनका सामाजिक आर्थिक जो पिछड़ेपन है वो बहुत है। उनका शिक्षण, उनके आरोग्य विषयक स्थिति, उनका रोजगार संधि, उनको बेरोजगारी, उनकी गरीबी, उनके असमानता, इनइक्वालिटी, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत है। स्त्रियां बहुत विक्टिम है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम के। इसलिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडनी चाहिए। ग्रामीण शहरी ऐसा भी फर्क है, स्त्री पुरुष ऐसा भी फर्क है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, अल्पसंख्यक, उनके भी सामाजिक आर्थिक प्रगति में बहुत असमानता है। यह सब देख के केंद्र सरकार ने बहुत गतिशील होना चाहिए, बहुत प्रभावशाली होना चाहिए, असरदार होना चाहिए और उनके लिए प्रोविजंस, तरतूद बढ़ानी चाहिए और इस योजना की कार्यवाही, अमल बजावनी तहे दिल से, प्रामाणिक से करनी चाहिए, ये जरूरत है। अब योजनाएं है और कुछ योजनाएं आने की जरूरत भी है, क्योंकि बदलते संदर्भ में समस्याएं बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। देखो, कोरोना पैंडेमिक आ गया। कोरोना पैंडेमिक ने ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मुस्लिम माइनॉरिटी में बहुत असर पाड़ा, प्रतिकूल असर पाड़ा। तो इस संदर्भ, बदलते संदर्भ में भी कुछ नई योजनाएं आना चाहिए, जैसे कि यूनिवर्सल बेसिक स्कीम है। जग भर में ये योजना उसकी कार्यवाही की जाती है कि जो जो लोगों को, जो जो समुदाय पे इस कोरोना पैंडेमिक महामारी का प्रतिकूल असर हो गया, उनके लिए किमान इनकम, बेसिक इनकम, एश्योर्ड इनकम देना चाहिए। ऐसी कुछ योजनाएं, नई योजनाएं भी आना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि उनकी सामाजिक आर्थिक जो पिछड़ेपन है, ये सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन कम करने के लिए, दूर करने के लिए केंद्र सरकार कुछ योजनाएं लाने का प्रयास करती है, लेकिन ये योजनाएं एडिक्वेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, और कुछ नई योजनाएं आना चाहिए। और इस योजना के लिए अंदाज पत्रक में जो कुछ प्रोविजन की जाती है, वो प्रोविजन बढ़ानी चाहिए। उसका विश्लेषण मैं विस्तार से बाद में करूंगा। और इससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स है, वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की प्रोविजन सभी केंद्र सरकार ने करनी चाहिए। कुछ हिस्सा राज्यों को जो देना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारें राजस्व के बारे में कंपैरेटिवली दुर्बल है, वीक है, ये ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक, उसमें सामाजिक कल्याण के लिए, विकास के लिए और गतिमान होना चाहिए केंद्र सरकार ने, और एडिशनल प्रोविजन इंक्रीज करनी चाहिए और उनके कल्याण के बारे में प्रयास करना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है। अगले लेक्चर में क्या वास्तवता है, क्या रियलिटी है, कितना प्रोविजंस किया है, वो प्रोविजंस बढ़ रहा है, उसमें से खर्चा क्या हो रहा है, और क्या प्रगति शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज की हो रही, उसका विश्लेषण विस्तार से करने का प्रयास करूंगा। आज मैं यहाँ पे रुकने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।